अगर कोई आदमी हमारे मांझे से कट गया, मर गया, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के हमें कोई बचाने वाला नहीं है। जिस तरह मक्के के अंदर जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा गाड़ दिया जाता था ज़मीन के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बच्चियां कल क़यामत के दिन ये कहेंगी बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, या अल्लाह इनसे ये पूछो मुझे कत्ल क्यों किया, मुझे कत्ल क्यों किया। तो इनके बारे में भी जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं ऐसे मांझों से कि जिन मांझों से लोगों की गर्दनें कट रही हैं, अब ये आदमी मरने के बाद भी इसके सामने खड़ा होगा और इससे पूछा जाएगा, ये आदमी पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह इससे ये पूछो कि इसने मुझे कत्ल क्यों किया, किस जुर्म में कत्ल किया, मेरा जुर्म क्या था कि इसने मुझे किस जुर्म में कत्ल कर दिया है। तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा हालांकि आदमी ऐसा है, नमाज़ पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है, नेक है, सब कुछ है, लेकिन इसने अपने बच्चों को पतंग ला कर दी और बेहतरीन से बेहतरीन मांझा ला कर दिया। अब ये जन्नत में जाने वाला है, लेकिन जब इसने सवाल ये कर दिया कि मैं क्यों मरा हूँ बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तो इसके नेक होने की वजह से भी इसके बारे में जहन्नुम का फैसला कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमें बचना है। और एक तो पतंग उड़ाने से बचना है, ये कोई मुसलमानों का खेल नहीं है, अब जो मैंने बता दिया है। और ये सारे शैतानी काम है। शैतान तो ये चाहता ही नहीं कि हम मुसलमान जन्नत में जाए, बिल्कुल नहीं चाहता है शैतान। तो अपने बच्चों को पहली बात तो अगर पतंग 14 तारीख को नहीं उड़ाना है, अगर दूसरे दिन उड़ाना है तो हल्का सा मांझा ला कर दे कि किसी को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम में हुज़ूर ने फरमाया कि अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो है ही वो कि जिसके हाथ और ज़बान के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर पहुँच रही है मेरी ज़बान से, हाथों से लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही है, हुज़ूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी, ये मुसलमान है ही नहीं, ये हम में से नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि आदमी को रात में जब सोए तो बग़ैर दीवार वाली छत पर ना सोए। इस्लाम ये है कि बग़ैर दीवार, अब छत है, छत के ऊपर दीवार नहीं है तो हुज़ूर ने मना फरमाया, छत के ऊपर सोया, दीवार नहीं है, मालूम है गिर गया रात को, खुदकुशी है, क्या क्यों सोया भाई। जब इस्लाम के अंदर ये बताया जा रहा है कि बग़ैर छत वाली, बग़ैर दीवार वाली छत के ऊपर नहीं सोना है, तो वो इस्लाम पतंग के बारे में कैसे नहीं बताएगा। इसी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को हलाक ना करो। और ये जो पतंग के पीछे भाग रहा है, मर गया, ये अपने आप को हलाक करना है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस करावी हैं, एक आदमी कबूतर के पीछे भाग रहा था। ये पतंग का मसला उलमा ने वहीं से निकाला है, कबूतर के पीछे भाग रहा था, तो हुज़ूर ने देखा, हुज़ूर ने फरमाया ये भी शैतान, दोनों शैतान है। अब आदमी, अब आप ये देखें, जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमा दी ये भी शैतान, क्या फरमाया, शैतान। जिसके बारे में हुज़ूर ने कह दिया शैतान है, शैतान जन्नत में जाएगा क्या, सबको मालूम है। तो जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमा दी ये शैतान, तो इन्हें जन्नत में जाएगा क्या, आप फैसला कर सकते हो। अब जो बच्चा हमारे पतंग के पीछे भाग रहा है, तो ये भी मालूम यह हुआ कि जिस तरह वो आदमी कबूतर के पीछे भाग रहा था, हुज़ूर ने फरमाया कि ये भी शैतान। इसी तरह इसके बारे में इसके बारे में मसला यही है, जो पतंग की डोर के पीछे भाग रहा है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये शैतान, तुम पतंग की डोर के पीछे भागने वाले भी शैतान है, और पतंग से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर अच्छा कोई काम सीखेंगे तो लोग भी खुश होंगे, आपकी इज्जत भी होगी। कहीं आपने देखा है भाई रिश्ता हुआ और रिश्ते के बारे में किसी ने पूछा हो कि हमारे को ऐसा आदमी चाहिए जो पतंग उड़ाता हो, कभी हुआ भाई कोई आदमी कभी मेरे बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत आता है, एक ही सीज़न में 100 पतंग लूट कर लेकर आता है, आप इसको रिश्ता दो। भाई चाहे 1000 पतंग लूटता हो, मैं अपनी बच्चे का रिश्ता नहीं दूंगा। किसी का आज तक पतंग लूटने के चक्कर में रिश्ता हुआ, भाई मेरा बच्चा पतंग लूटता है और इसकी पतंग कभी नहीं करती है, इसको पतंग उड़ाना आता है, इस मामले पर कभी किसी की जो है ना रिश्ता हुआ है ना कभी होगा, वो अलग बात है। कोई जो है वो ससुर साहब यही सोचने लगा मेरा दामाद ही पतंग उड़ाने वाला हो, दोनों मिलकर उड़ाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है।